जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए क्लास में। और जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि जो है वोकैबलरी का वीडियो, वोकैबलरी का जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, जो वर्ड मीनिंग का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, वो आपको वीक में 4 वीडियोस में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज आपका ये पहला वीडियो है और इसमें हम लोग जो है सीरियल वाइज वोकैब्स को डिस्कस करने वाले हैं। सीरियल वाइज से मेरा मतलब है कि पहले हम ए लेटर के वर्ड्स को देखेंगे और सिर्फ 10-20 वर्ड्स को नहीं, ए लेटर के 100 वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बी लेटर, सी लेटर, डी लेटर, इसी तरह से हर एक वर्ड्स के 100 मतलब हर एक लेटर के 100 वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी कई बार कहा है, फिर मैं कह रहा हूं कि वोकैबलरी आपका बेस है, वो आपका फाउंडेशन है, उसको मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश की दुनिया में अपना दमखम दिखाना चाहते हैं तो वोकैब आपका जो है वो रामबाण है, एक तरह से ब्रह्मास्त्र का काम करेगा आपका वोकैबलरी। तो आइए पहला वर्ड से शुरू करते हैं। आज हमारा ये ए लेटर का जो है पहला वर्ड है, मतलब पहला क्लास है, और ये पहला वर्ड हमारा है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना। जैसे कि मान लीजिए, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ए ब्रिज मतलब ब्रिज। अब जैसे मान लीजिए कहीं दो पुल है, एक ये इस साइड है, एक ये दूसरा साइड है, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत है। अगर इसको छोटा करना है, अगर मुझे इधर से उधर जाना है और मुझे अगर इसे घूम के जाना पड़े तो काफ़ी दूर हो जाएगा। और अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ एक पुल बना दूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डिस्टेंस छोटा हो जाएगा। इसे कहते हैं एवरेज, मतलब छोटा करना। तो इस तरह से वो उसके एवरेज होता है। एवरेज का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है। मैंने क्या कहा फिर से समझना कि अगर मेरे दो बीच, मुझे इस जगह से इस जगह जाना है, बीच में यहाँ पर नदी या तालाब या समंदर कुछ भी है, मुझे अगर घूम के जाना पड़े तो ये क्या डिस्टेंस बहुत हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ एक पुल बना दिया। पुल बना दिया, जो ये डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस क्या हो गई, छोटी हो गई। यानी मैंने बनाया एक ब्रिज और मैंने अपने डिस्टेंस को क्या कर लिया, छोटा कर लिया। तो एवरेज का मतलब होता है छोटा करना। नेक्स्ट है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। एट्रोसिटी का मतलब होता है ब्रुटैलिटी। अब एट्रोसिटी को याद करो मेट्रो सिटी से, कि जो शहर होते हैं मेट्रो वाले, जो सिटी होते हैं मेट्रो वाले, वहां अधिकांश देखा गया है कि वहां अत्याचार होता है, ठीक है। तो एट्रोसिटी का मतलब हो गया अत्याचार, ब्रुटैलिटी। नेक्स्ट है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना। अब असॉल्ट को याद करो, ऐसा डाला सॉल्ट, ठीक है। खाने में ऐसा डाला सॉल्ट कि भैया हो गया असॉल्ट। अब असॉल्ट क्या है, असॉल्ट का मतलब होता है जैसे किसी को हम लोग जो है 2-3 थप्पड़ मार देना, 2-4 मुक्का मार देना, उसे कहते हैं असॉल्ट। आक्रमण करना के 3 वर्ड होते हैं, असॉल्ट, अटैक, इन्वेड। अब तीनों में अंतर समझो। जैसे कि मान लो मैंने यहां दिया असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब है आक्रमण करना, मतलब मैंने किसी को 2-3 थप्पड़ मार दिया, वो हो गया असॉल्ट। एक होता है अटैक। अटैक मतलब होता है कि यदि मान लो मुझे पता है, मान लो अगर कोई आया हमला करने के लिए और मुझे पता है कि हाँ वो फलाना जो है मुझ पर हमला करने आ रहा है, मतलब इधर से भी हमला हुआ और उधर से मैंने भी हमला किया, तो इसे कहते हैं हम अटैक कहते हैं इसे, ठीक है। एक होता है इन्वेड, ठीक है। आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे हिस्ट्री की 8th क्लास की, तो उसमें लिखा है बाबर इन्वेडेड इंडिया। तो इन्वेड का मतलब क्या होता है, इन्वेड का मतलब होता है किसी के क्षेत्राधिकार में घुस करके जब हमला करना या मारपीट करना, तो उसे कहते हैं हम इन्वेड, ठीक है। तो असॉल्ट को याद करो कि खाने में ऐसा डाला सॉल्ट। अब खाने में कभी कभी होता ही है, नमक ऊंच नीच हो जाता है, तो खाने में ऐसा डाला सॉल्ट कि भाई उस पर हो गया असॉल्ट, उस पर सबने आक्रमण कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारा वर्ड एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जो काफी अधिक होता है, सफिशिएंट, ठीक है। अब इसको याद कीजिए टेम्पल से, कि भारत में टेम्पल कितने हैं। तो अगर मैं गिनने की भी कोशिश करूं तो गिन नहीं पाऊंगा। तो भारत में टेम्पल है बहुत एम्पल, भारत में टेम्पल है बहुत एम्पल, मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में है, बहुत अधिक मात्रा में है। एवराइज। एवराइज का मतलब होता है लालच। अब एवराइज इसको कैसे याद करना है, तो देखो याद करने के टिप्स इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि वर्ड मीनिंग आसानी से याद होते नहीं है। उसको याद करने के लिए हमें उसे खेल खेल में सीखना होगा। खेल खेल में कोई भी चीज अगर आप खेलते हो, खेल खेल में, जैसे मोबाइल चलाना पहले नहीं आता था, लेकिन खेल खेल में हाँ भाई गेम खेलना है, पबजी खेलना है, फ्री फायर खेलना है, कुछ भी करना है, रील्स स्क्रॉल करना है, ठुमका देखना है, मुजरा देखना है, कुछ भी करना है, तो वो आप उसको यूज करते करते खेल खेल में सीख गए। तो वर्ड मीनिंग को भी कोशिश करेंगे खेल खेल में याद करने की, ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। अब एवराइज, अब इसको याद करो, आजकल के जो वारिस हैं ये कैसे हैं, काफी लालची है। अब जैसे कि पुराने जमाने में हम लोग के टाइम में क्या था कि अगर हम लोग से कोई कह दे कि बेटा ये चीज अपने दोस्तों के साथ या अपने दूसरे कलीग्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ जो है उसे बांट के रखना या बांट के खाना या बांट के कुछ भी चीज शेयर करना, तो हम लोग हाँ ठीक है कर देंगे। लेकिन आजकल के कोई मोबाइल चला रहा है बच्चा, आप उससे जरा ले लो कि बेटा देना, जरा कॉल करना है, देगा? कोई नहीं देगा। तो आजकल के वारिस कैसे हो गए हैं, लालची हो गए हैं। एवराइज मतलब होता है लालच, ठीक है।
नेक्स्ट है एसिडियस। एसिडियस का मतलब होता है मेहनती। अब इसको याद करो एस से, ठीक है। एस को देखो दो चीज के लिए जाना जाता है, एक तो उसकी मूर्खता के लिए और दूसरा उसके मेहनत के लिए, क्योंकि एस क्या होता है, काफी ज्यादा एसिडियस होता है, काफी ज्यादा मेहनती होता है। नेक्स्ट है आर्केन। आर्केन का मतलब होता है गुप्त या रहस्य, मतलब कोई चीज जो गुप्त है या रहस्य है उसे कहते हैं आर्केन। अब इसे याद करो, अरे कान में कहो, मतलब कोई भी चीज अगर सीक्रेट बात है तो उसे कहाँ कहना है, कान में कहना है, ताकि सबको ना पता चले, पब्लिकली ना पता चले। तो अरे कान में कहो, क्योंकि ये क्या है, आर्केन है, ये बात काफी क्या है, आर्केन है, काफी गुप्त है, रहस्य है, इसे कान में कहो। आर्केन मतलब होता है गुप्त या रहस्य। एबीसीडेरियन। एबीसीडेरियन का मतलब होता है नौसिखिया। नौसिखिया समझते हैं, जो नया नया किसी चीज में आता है उसे कहते हैं नौसिखिया। बिगिनर या रुकी एक वर्ड होता है, ठीक है, ऐसे काफी सारे वर्ड्स मिलेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है, उसका जो है मैं यहाँ पर लिखने वाला था, लेकिन वीडियो काफी लंबी होती इसलिए मैंने उसे लिखा नहीं। तो वो सिनोनिम और एंटोनिम अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। इसका सारा पीडीएफ विद सिनोनिम एंड एंटोनिम, ठीक है, इसका पीडीएफ और सिनोनिम और एंटोनिम का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर चला जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। अगर आपको जरूरत है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ से याद कर सकते हैं। चलिए, तो एबीसीडेरियन मतलब होता है नौसिखिया। अब इसको कैसे याद करें, तो देखो, जो एबीसीडी पढ़ रहे होते हैं, जो बच्चे एबीसीडी पढ़ रहे होते हैं वो कैसे होते हैं, बिगिनर होते हैं, रुकी होते हैं, है ना। एबीसीडेरियन मतलब नौसिखिया, नए नए आए होते हैं तो ही तो एबीसीडी सीखेंगे। अगर आपसे अगर कोई अभी कहे कि चलो तुमको एबीसीडी सिखाता हूं, तो आप क्या बोलोगे, दे सर क्या सिखा रहे हैं, ये सब तो आता है हमें। क्योंकि आप क्या हो, आप एडवांस हो गए हो, आप सीख गए हो, आप नौसिखिया नहीं रहे। लेकिन जो एबीसीडी सीख रहा है वो क्या है, नौसिखिया है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड में, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। त्याग देना के भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। अब एब्डिकेट, एब्डिकेट को कैसे याद करें, तो इसको याद करो, अब डकैत। अब डकैत लोग क्या कर रहे हैं, अब डकैत लोग डकैती करना छोड़ दिए हैं, है ना। आजकल तो सब देखो डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो अब डकैत लोग क्या डकैती करना छोड़ दिए हैं, यानी उन्होंने सब चीज त्याग दिया है। एब्डिकेट मेनली ये मतलब होता है किसी पद को छोड़ देने को कहते हैं एब्डिकेट। मतलब मान लीजिए कोई किसी पद पर बैठा है, अब वहां से वो छोड़ दिया वो चीज, तो उसको कहते हैं एब्डिकेट, मतलब त्याग देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्मे। एक्मे का मतलब होता है शिखर। एक्मे का मतलब होता है शिखर, मतलब एपेक्स, टॉप जो कहते हैं उसको कहते हैं एक्मे। अब इसको याद कैसे करना है, तो इसको याद करो लैक्मे से, कि जो पापा की परियां होती है वो जाती है ब्यूटी पार्लर में, लैक्मे का क्रीम लगाती है, और लैक्मे का क्रीम लगा के अपने आप को क्या समझने लगती है, मैं सबसे सुंदर हूं, मैं क्या करूं, है ना। तो एक्मे का क्रीम लगा के वो अपने आप को सबसे सुंदर समझने लगती है, सबसे टॉप पे समझने लगती है, शिखर पे समझने लगती है। ब्यूटी पार्लर है क्या, अपने ही पैसे से अपने को मूर्ख बनाने को कहते हैं ब्यूटी पार्लर। तो एक्मे का क्रीम लगा के वो खुद को शिखर में, लैक्मे का क्रीम लगा के वो खुद को एक्मे समझने लगी, खुद को शिखर पर समझने लगी। तो एक्मे लैक्मे, एक्मे लैक्मे, एक्मे का मतलब क्या होता है, शिखर होता है, ठीक है। तो ये रहा 10 वोकैब्स। आज पहला क्लास था हमारा, 10 वर्ड मीनिंग आज। इसकी एंटोनिम और सिनोनिम के लिए मैंने कहा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां पर जो है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये ए लेटर का पहला क्लास था, 10 वर्ड्स हमने किए। वीक में जो है आपको 3 से 4 वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।